ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। शो में आगे बढ़ने से पहले जो है हम आपको बता देते हैं कि कैनरा बैंक के क्या इंपॉर्टेंट हेडलाइंस रहने वाले हैं। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। निफ्टी नीचे से 130 अंक संभल कर 25,550 के पास, तो बैंक निफ्टी 100 अंकों की तेजी के साथ 57,100 लेवल्स के पास। ऑटो, तेल, गैस और आईटी शेयर्स में जो है एक अच्छी सपोर्ट दिखी। ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में रफ्तार एमएनएम, मारुति और हीरो मोटो करीब 1.5 से 2% ऊपर। वही मदरसन बॉश में भी मजबूती। ऑयल मार्केटिंग और तेल रिफाइनिंग कंपनीज में तेजी। ऑयल इंडिया, बीपीसीएल और एचपीसीएल आधे से 3% दौड़े, तो एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो भी 2 से 2.5% मजबूत। मेटल शेयरों में आज भी मजबूती। जिंदल स्टेनलेस, एनएमडीसी और नाल्को में 1.5% तक की तेजी। टाटा स्टील, सेल और हिंडाल्को में भी 1% से ज्यादा की तेजी। 4 दिन की कमजोरी के बाद एफएमसीजी शेयरों में रौनक। यूबीएल, इमामी, ब्रिटानिया 1 से 1.5% चढ़े, तो कोलगेट, नेस्ले और डाबर में भी तेजी। एनबीएफसी शेयरों में लगातार दूसरे दिन गिरावट। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस 1 से 1.5% फिसल कर निफ्टी के टॉप लूजर्स, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी दबाव। डिस्काउंट पर ब्लॉक डील से नायका करीब 4% टूटा। 6 करोड़ शेयरों की डील। इन्वेस्टर हरिंदर पाल सिंह बंगा ने 2.3% स्टेक की बिकवाली की। अच्छे बिजनेस अपडेट के बावजूद एवेन्यू सुपरमार्ट्स में कमजोरी। शेयर करीब 4% नीचे। पहली तिमाही में आय में करीब 16% का इजाफा। मेन बोर्ड आईपीओ इंडो गल्फ क्रॉप साइंस की सुस्त लिस्टिंग, तो एसएमई आईपीओ मूविंग मीडिया, प्रो एफएक्स टेक की लिस्टिंग भी सुस्त। तो वेलेंसिया की 20% की भारी डिस्काउंट पर ठंडी लिस्टिंग। इन सारे स्टॉक्स पे जो है अवॉइड की सलाह थी एक्सपर्ट से। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं शरद दुबे और आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन, जहां पे अगले आधे घंटे में जो है हम आपको बताएंगे कि इंडेक्स से क्या अहम स्ट्रैटेजीज है, कहां पे कमाई के मौके बनते हैं वायदे बाजार में, कहां पे जो है तेज बिकवाली आ रही है, कहां पे जो है खरीदारी आ रही है, और इंपॉर्टेंटली हमारे टेक्निकल गेस्ट के इंपॉर्टेंट कॉल्स रहने वाले हैं। लेकिन एक बार बाजार पे जो है नजर डालते हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स देखेंगे निफ्टी में जो है आज एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे अब वॉलेटिलिटी रहेगा, लेकिन निफ्टी अभी कंफर्टेबली 25,500 लेवल्स के ऊपर है। निफ्टी फ्यूचर्स का अगर प्लेट दिखाए तो हम अब जो है ट्रेंड भी आपको बताएंगे धीरे धीरे करके क्या ट्रेंड आ रहा है। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे देखें तो निफ्टी बैंक में भी जो है मोमेंटम जो है आप कहेंगे कि एक अच्छा रेंज में जो है निफ्टी बैंक जा रहा है। अब वो देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन आई है, माफ़ करिएगा, लगभग 50 पॉइंट्स का जो है गिरावट जो है आपको फ्यूचर्स में देखने मिल रहा है। 57,100 लेवल्स के ऊपर लेकिन है। तो निफ्टी बैंक का तो हमने अपडेट देख लिया, लेकिन एक बार इंडिया विक्स चार्ट पे भी नज़र डालते हैं कि इंडिया विक्स चार्ट में क्या देखने मिल रहा है। और ओवरऑल जो है लेवल्स जो है आई थिंक 13 लेवल्स के नीचे है। डायरेक्टर साहब इंडिया विक्स को एक बार फायर करिए तो हमें पता चलेगा कि मार्केट में कितना वॉलेटिलिटी है। और अब देखते एक बार स्क्रीन में क्या आ रहा है। अब देखिए अभी भी जो है ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही है, ऐसा कुछ ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है अगर आप इंडिया विक्स के बारे में बात करें। ब्रॉडर इंडेक्सेस को भी एक बार लाते नज़र में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो वायदे बाजार का वो प्लेट एक बार डायरेक्टर साहब फायर करें, आप हमें पता चल जाएगा कि ब्रॉडर इंडेक्सेस में कहाँ एक्शन देखने मिल रहा है। ये देखिए एनएससी के देखिए, बीएससी देखिए, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 60 to 70% झुकाव बाजार का जो है बुल्स के प्रति है, और ये जो है वायदे बाजार में भी देखने मिल रहा है। तो ऑफकोर्स स्टॉक पिकर्स मार्केट है, ब्रॉडर इंडेक्सेस में जो है तेज़ी वापस आ गई है, तो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। लेकिन चलिए अब बाजार पे भी आ जाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे गेस्ट सहज अग्रवाल। सहज अग्रवाल जो है हेड ऑफ डेरिवेटिव्स है कोटक सिक्योरिटीज़ के। गुड आफ्टरनून सहज,
मार्केट तो थोड़ा लग रहा है एक अच्छे मोमेंटम में आ रहा है, खास करके निफ्टी की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स निफ्टी बैंक में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर अभी भी है। किस तरह आपको लग रहा है यहाँ पे ट्रेड बन, देखिए ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है ही, ऐसा भी नहीं है, पर कंसोलिडेशन 2 दिन का था, थोड़ी सी जो वॉलेटिलिटी आई और आज भी जो है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड है। तो किस तरह आप देख रहे हैं, पहले निफ्टी बताएं सहज, फिर आप निफ्टी बैंक बताएं। जी नमस्कार आपको शरद जी और दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सो ओवरऑल मार्केट का रुझान नो डाउट पॉजिटिव है अभी। इनफैक्ट मैं डेटा के साथ इसको थोड़ा सा सब्सटैंशिएट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो निफ्टी ने बड़े पैमाने पे जो 25,400 25,500 का एक लेवल था उसको क्रॉस करके उसके ऊपर अच्छा खासा सस्टेन किया है। और इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद यूजुअली थोड़ा कंसोलिडेशन होने के चांसेस रहते ही हैं। तो वो एक अच्छी बात हो रही है। इनफैक्ट मार्केट अपना स्ट्रेंथ गेन करने के लिए थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। साथ ही साथ में एफआई की जो पोजीशंस हैं वो भी बढ़कर 33% तक हो गई है। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी कमी देखने मिली है वहां पे, बट पिछले महीने में कहीं ना कहीं ये गिरकर 20% हो गया था। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। और ब्रॉडली यदि जो एक्सपायरी आज हमारी खत्म हो रही है वो वीकली सेटअप की बात करें तो मार्केट ने अपना वीकली सेटअप का लेवल एक बार भी नहीं तोड़ा। ये वीकली सीरीज का जो बॉटम था वो 25,250 का था। हम पूरे हफ्ते उसी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट आज का भी रुझान जो है वो ब्रॉडली पॉजिटिव ही रहा है और हमें लग रहा है जो आने वाला हफ्ता है उसके लिए भी अभी तक लेवल क्लियर करने का हम वेट कर रहे हैं। बट 25,300 25,400 के बीच में लग रहा है मार्केट ये हफ्ते की शुरुआत करेगा और वो आपका काफी क्रिटिकल सपोर्ट जोन रहेगा। ऑप्शंस में यदि आप देखें तो ऊपर में 26,000 कॉल में ही राइटिंग है नेक्स्ट सीरीज में। ये सीरीज का बात करने का मतलब नहीं है क्योंकि कुछ घंटों में ये सीरीज की डेटा की कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी। तो आने वाले सीरीज में 26,000 कॉल में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है और जबकि नीचे की तरफ में आपको 25,500 में अच्छा खासा बिल्डअप है। तो ब्रॉडली सेटअप पॉजिटिव है। स्पीड थोड़ी स्लो है नो डाउट, थोड़े सिलेक्टिव परफॉर्मेंस आपने को देखने को मिल रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि 25,300 25,400 का एक सपोर्ट जोन है वो मार्केट होल्ड करना चाहिए। और ऊपर के तरफ में आपका 26,000 जाने तक की क्षमता रखता है बाजार, अनलेस कोई हमें सच कोई नेगेटिव सरप्राइज या नीचे का लेवल ब्रेक हो जाए तो ब्रॉडली ये फिलहाल सेटअप डेटा के बेसिस पर हमें इंडेक्स में निफ्टी में समझ में आ रहा है। और बैंक निफ्टी की जहां तक बात है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि आई थिंक उसने ओवरऑल लीडरशिप लेके इंडेक्स को काफी सहारा दिया है, सपोर्ट दिया है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगेन उसमें भी मुझे लग रहा है 56,500 56,700 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां से रिवर्सल होने के काफी चांसेस हैं। बट ब्रॉडली सेटअप ओवरऑल बाजार का वीकली बेसिस पर बात कर लीजिए या मंथली मोमेंटम बेसिस पर बात कर लीजिए ठीक ही है। और कंसोलिडेशन के बाद हमें लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ की ही चाल चलेगा। कंसोलिडेशन की तरफ जो है पॉजिटिव रिएक्शंस आ रहा है। ऑफ कोर्स टैरिफ की डेडलाइन पे भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहने वाली है, अर्निंग सीजन भी सहज ही स्टार्ट होने वाला है, तो 3-4 मूविंग फैक्टर्स हैं, पर ये जो है प्ले आउट होने वाला है 7-8 दिन के ट्रेड में। तो ऑफ कोर्स ये रेंज छोटी रहने वाली है कि एक टाइप से पहले ही आप कह सकते हैं मार्केट डिस्काउंट करके एक अगर ब्रेकआउट दे तो उस लेवल्स पे भी हमारी नज़र रहेगी। तो निफ्टी बैंक पे जो है आपके व्यूज़ है सामने आ रहा है, टारगेट 26,000 का, स्टॉप लॉस 25,300 25,400 का, बाई की रेटिंग है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। निफ्टी बैंक पे भी डायरेक्टर साहब एक बार इनके कॉल के इंपॉर्टेंट लेवल्स एक बार बता दें, फिर हम चलेंगे नए ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे जिसको हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक की क्या इंपॉर्टेंट टारगेट है डायरेक्टर साहब, एक बार प्लेट डाल दें। जी बिल्कुल। तो निफ्टी बैंक एक बार बता देंगे सहज क्या रहे टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस, अगर कुछ है पोजीशंस। बैंक निफ्टी में इनफैक्ट मैं डायरेक्शनल ट्रेड उतना स्ट्रांग नहीं लेना चाहूंगा, कंडीशनल बाय है आपका। नीचे की तरफ में यदि आपको 56,700 800 के बीच में मिलता है तो आप 56,500 का स्टॉप लॉस लगा के फिर नए हाई के लिए ट्रेड कर सकते हैं, क्या रहे 57,200 के आसपास का। सहज टारगेट प्राइस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस तो आपने बता 57,200 57,200 का टारगेट प्राइस, 56,500 का स्टॉप लॉस। डायरेक्टर साहब जल्दी से एक प्लेट में डालिए स्टॉप लॉस 56,500 का और टारगेट प्राइस 57,200 का। दर्शकों को पता होना चाहिए, लेकिन याद रखिए कंडीशनल बाई है। एंड ऑफ कोर्स बात कर रहे थे निफ्टी बैंक की तो थोड़ी सी जो है गिरावट ज़रूर आ रही है, 50 पॉइंट का कट जो है आपको फ्यूचर्स में देखने मिला है। लेकिन चलिए अब हम चलते हैं ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स पे, उस पर नज़र डालते हैं। तो
पे इंटरेस्टिंग बिल्डअप आ रहा है ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स में, लॉन्ग बिल्डअप में। और देखिए यहाँ पे कंजम्पशन स्पेस के बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाले स्टॉक्स से। ब्लू स्टार लगातार 2 दिन में जो अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। के इंडस्ट्रीज़ भी, अब केबल वायर स्टॉक्स भी जो है यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल रहा है। इंटरेस्टिंगली भारत फोर्ज, आज जो हमने इसकी बात भी की थी, हमारे जो टेक्निकल गेस्ट है शरण लाने ने आज सुबह बताया भी था कि एक बुलिश नज़रिया बन रहा है और आप देख रहे हैं मोमेंटम आ रहा है। वोल्टस की भी बात करें 3% ऊपर है। बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है यहाँ पे। वॉलिटिलिटी बहुत रहती है इन स्टॉक्स में, खास करके ये मॉनसून वाले रिलेटेड स्टॉक्स के लिए नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन देखिए कॉन्ट्रा मूव आ रहा है, खास करके वोल्टस को लेके और ब्लू स्टार दोनों को लेके। पहले तो मैं इन एसी स्टॉक्स पे ही फोकस करना चाहता हूँ। सहज जी ज़रा बताएं कि ये एक एक्चुअल अपमूव सस्टेन करेगा कि कह सकते हैं कि छोटा सा बाउंस आ रहा है और कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। ब्लू स्टार, वोल्टस, इन पे आपकी राय पहले लेते हैं। जी शरद जी, आई थिंक आपने चारों स्टॉक्स में से बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स पिक किए हैं। इनफैक्ट मेरा ये मानना है, यदि आप थोड़े बड़े पैमाने पे देखेंगे ना, तो ब्लू स्टार और वोल्टास दोनों ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने काफी अंडर परफॉर्म किया है। जहां पे निफ्टी और आपका बैंक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक है। सब इंडेक्स ने नया हाई नहीं बनाया पर नजदीक है। ये स्टॉक्स काफी नीचे करेक्टेड लेवल पे अवेलेबल है और मैं इनको वैल्यू अपॉर्चुनिटीज की तरीके से प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो ब्लू स्टार और वोल्टास दोनों ही मेरे हिसाब से वैल्यू अपॉर्चुनिटीज है। फ्रॉम द ट्रेडिंग सेटअप ऑल्सो काफी करेक्टेड स्टॉक्स थे। अभी आपको ये थोड़ी रैली दिख रही है, पर यदि आप इसका बड़े पैमाने का चार्ट देखेंगे तो काफी निचले स्तर पे अवेलेबल है। मेरे हिसाब से वोल्टास ने जो एक चाल पकड़ी है वो आपको यहां से 1460 तक की अपमूव दे सकती है और नीचे में ये मोमेंटम 1325 स्टॉक जब तक नहीं ब्रेक करता है तब तक मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। ब्लू स्टार ऑलरेडी थोड़ा ज्यादा चल चुका है, इसके लिए मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। बट वोल्टास जरूर मोमेंटम कंटिन्यूएशन की का काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, वोल्टास 1460 का टारगेट प्राइस, 1325 का स्टॉप लॉस। और ऑफ कोर्स वोल्टास पे जो है बाई की रेटिंग भी है, तो वोल्टास को जो है ज़रूर ट्रैक करिएगा। लेकिन आपको लॉन्ग बिल्डअप के अलावा जो है शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स को भी एक बार लिस्ट पे लाते हैं। शॉर्ट कवरिंग में वोडाफोन आइडिया भी मेरे नज़र में आ रहा है। ऑफ कोर्स हाल ही में इन्होंने अनाउंस भी किया कि लगभग 23 शहर में ये पूरा 5G का एक्सपेंशन करने वाले। एम फाइनेंशियल, ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 3% ऊपर है स्टॉक, 270 के लेवल्स के आसपास है। सर जी ज़रा एम फाइनेंशियल पे जो है आप अपनी राय दें। और ऑफकोर्स यहाँ पे इनकी Q1 अपडेट भी स्ट्रॉन्ग आई है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। यहाँ से आपको लगता है कि एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है? इनफैक्ट एमएनएम फाइनेंस पे हमारा फंडामेंटल आउटलुक भी काफी पॉजिटिव है और ये स्टॉक हमारे नजर में ही है तेजी के लिए। मेरे हिसाब से इसने मल्टी वीक बॉटम आपका 250 के आसपास का बना है, अभी 270 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जी मेरा इस पे ध्यान यही रहेगा कि यहाँ से इसकी चाल पॉजिटिव की तरफ होनी चाहिए, जहां पे आप 250 का सपोर्ट मान के चल सकते हैं और ऊपर में 300 का इनिशियल टारगेट इसमें काफी पॉसिबल लग रहा है। सपोर्टिव बात यह है कि टेक्निकल सेटअप के साथ साथ फंडामेंटली भी ये स्टॉक पॉजिटिवली बायस्ड है। तो एमएनएम काफी अच्छा सेटअप में है फिलहाल लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए। एक बार वोडाफोन आइडिया पे भी आपकी राय दीजिए। रिटेल का फेवरेट है एंड ऑफ कोर्स इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत रहती है और इसका कोई गारंटी नहीं है कि किस दिन 5% ऊपर जाएगा, किस दिन नीचे जाएगा। लेकिन क्या अभी सस्टेन करके वैल्यू बन सकता है? 7.5 रुपये के ऊपर तो वोडाफोन आइडिया जो ये लग रहा है 7.40 7.50 पे सस्टेन कर रहा है। सर जी ज़रा बताएं। ऑफ कोर्स वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा, ये पहले ही बता रहे हैं, बट रिटेल की फेवरेट स्टॉक में माने जाती है। सहज ज़रा बताएं वोडाफोन आइडिया में आपकी क्या राय रहेगी? जी शरद जी, इनफैक्ट आपने काफी बातें कह दी। रिटेल का फेवरेट है और वोलेटाइल काफी रहता है और इनफैक्ट इसमें न्यूज फ्लो भी फिलहाल के लिए ऐसा चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसको इम्पैक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की बात है और इनका लोन बुक की बात है। मैं इस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसके लिए माफी चाहूंगा, बट ऑनेस्टली इस पे हमारा ब्रॉडली कोई हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ओपिनियन बताते नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग में थोड़ा भी यदि डिसिप्लिन का लैप्स हो जाए तो वो पोजीशन अटक जाती है। तो मैं दर्शकों से भी माफी मांगना चाहूंगा कि इस पे ऑनेस्टली हम कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन फिलहाल के लिए नहीं मैं दे पाऊंगा, प्योरली फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग लेवल। सहज जी ये जानबूझ के पूछा था ताकि आप ये पूरा बताएं कि क्यों वोडाफोन आइडिया में एक ट्रेडिंग स्टॉक ये बनता नहीं है, क्यों वॉलेटिलिटी है। और आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दर्शकों को दिया, तो ये मैं जानबूझ के आपसे पूछा था। लेकिन जल्दी से एक CDSL पे भी राय ले लेते हैं।
यहाँ पे ऑफकोर्स देखिए वापस से बाइंग जो है आपको देखने मिल रही है कैपिटल मार्केट थीम वाले स्टॉक्स पे। ज़रा CDSL पे एक बार नज़र डालेंगे। CDSL का चार्ट ऑलमोस्ट 18 लेवल्स पे है, सस्टेन अच्छा कर रहा है। आप ज़रा बताएं कि यहाँ पे कुछ बनता है कमाई का मौका या आप इसको स्किप करें? जी, CDSL में अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से जून के महीने में इसने कहीं ना कहीं 1825 1830 का हाई बनाया था। और अभी हम जुलाई के जस्ट शुरुआत में, और वही रेजिस्टेंस लेवल कहीं ना कहीं ये स्टॉक को नड़ रहा है। मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट के बाद में इसमें एज अ ट्रेडर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि एक मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हाल फिलहाल में 2 ही महीने में स्टॉक ने 1250 से लेके 1830 तक की तेजी दी है। तो यदि ये थोड़ा कंसोलिडेट करे तो बेटर है। तो या तो ब्रेकआउट पे मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा, या तो स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आए नीचे की तरफ में, यदि मिलता है ये 1700 के आसपास, तो मेरी इस पे एक एक स्ट्रॉन्ग राय बनेगी। अदरवाइज इस प्राइस पे मैं थोड़ा सा इसको फ्रेश पोजीशंस के लिए अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के काफी नजदीक है। फ्रेश पोजीशंस के लिए अवॉइड करिए। अगर 1700 का लेवल आता है तो बाय ऑन डिप करें। ये है CDSL पे राय सहज जी की। लेकिन ऑफ कोर्स सहज जी, मंथ के जो स्टार्टिंग होता है ना, तो वहाँ पे हम बजटिंग बहुत करते हैं और एक बहुत खास पेशकश के बारे में आपको बताने वाला हूँ, पूरे दर्शकों को भी। महीनों की जो शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू किया है, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे अपनी आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है अहम बिकवाली वाली शेयर्स और सहज के टेक्निकल पिक्स, ये सब हम आपके सामने लेके आएंगे। स्वागत है आपका FNO जंक्शन में। और एक बार बाजार पे देख लेते हैं कोशिश क्या चल रही है। निफ्टी बैंक की ऑफ कोर्स बात करें तो अभी फ्लैटिश है। एक रिकवरी का जो है अटेम्प्ट निफ्टी बैंक करे। एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट लाते हैं सामने, आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ जो है बाजार जा रहे हैं। ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी भी है, तो इस पे भी हमारी नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन अभी भी देखें तो 57,000 लेवल्स के अभी भी नीचे है। और निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, तो निफ्टी में देखें तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो है एक मोमेंटम जो है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा गिरा है बट अभी भी सस्टेन कर रहा है। 25,500 का लेवल्स पे जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनते जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन चलिए जहाँ पे ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स है उस पर अब हम नज़र डालते हैं। ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स में जो है एल्केम लैब्स और इंडियन होटल्स मेरे रडार में आया है। एल्केम लैब्स देखे तो ऑलमोस्ट 0.75% का जो है यहाँ पे गिरावट देखने मिला। वो इंडियन होटल्स की बात करें तो 1% का गिरावट है, 750 के भाव के नीचे आया है। इंडियन होटल्स पे जो है राय मैं पहले लेना चाहूँगा। सहज ज़रा बताएं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। देखिए फंडामेंटली मानसून सीज़न उतना स्ट्रांग होता नहीं है होटल कंपनीज़ का, लेकिन इंडियन होटल जिस तरह जो रैली आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है लॉन्ग टर्म का इंडियन होटल्स का, वो हम देखें। लेकिन कुछ करेक्शंस, कुछ माइनर कंसोलिडेशन फेज में क्या जा सकता है इंडियन होटल्स इस लेवल से? और अगर हाँ तो कहीं बिकवाली के कुछ मौके बनते हैं? और अगर मेरा लिस्ट छोटा है तो आप अपना ऐड कर दीजिए, कुछ शॉर्ट के मौके अगर बनते हैं तो। जी, इनफैक्ट इंडियन होटल यदि आप देखेंगे तो मई के महीने से एक ऊपर में 790 और नीचे में 730 के रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो रेंज बाउंड मूवमेंट जब होता है तो देन आई थिंक बड़ा मोमेंटम जब वो रेंज का ब्रेकआउट आता है तभी मिलता है। और मार्केट का सेटअप देख के मैं फिलहाल, क्योंकि ये लोअर बैंड ऑफ द रेंज है, इस पे इनफैक्ट शॉर्ट तो नहीं एडवाइस करूंगा, तो वो अगेन मेरे अवॉइड लिस्ट में ही होगा। इसके विपरीत एक स्टॉक है पावर ग्रिड। आई थिंक उसमें भी थोड़ा शॉर्ट बिल्डअप हमें आज के प्योर डेटा बेसिस पर देखने को मिला है। ये स्टॉक आपका अगेन रेंज बाउंड ही है, बट इसमें बात यह है कि ये फिलहाल रेंज के अपर बैंड पे है। तो एज ए ट्रेडर यदि मुझे कोई स्टॉक
रेंज बाउंड मूवमेंट में होता है और रेंज के अपर बैंड में मिलता है, तो वो आई थिंक फिर भी एक ट्रेडिंग ऐप कैलकुलेटेड रिस्क लेके अपॉर्चुनिटी पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो पावर ग्रिड में 305 का एक रेजिस्टेंस है, और नीचे का जो इसका निचला स्तर है ट्रेडिंग का, वो 280 के आसपास का है। तो यहाँ पे प्योरली फ्रॉम ट्रेडिंग परस्पेक्टिव, क्योंकि इसका रेंज बाउंड मूवमेंट जो चल रहा है वो जारी रह सकता है, यहाँ पे आप एक इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी मार्केट के सेटअप वाइज इसके अलावा कोई स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी एज सच फिलहाल के लिए हमारे डेटा पर्सपेक्टिव से नजर में नहीं आई है। शॉर्ट्स का पर्सपेक्टिव है नहीं पावर ग्रिड के लिए, लेकिन है यहाँ पे ऑफ कोर्स देखें तो ये आपका सेल है राइट, शॉर्ट है राइट? जी जी जी। हाँ डायरेक्टर साहब इसको चेंज करिए, ये गलत है, बाई नहीं है, शॉर्ट होगा। और यहाँ पे देखें तो टारगेट प्राइस 280 का रहेगा और स्टॉप लॉस 305 का है। तो एक प्लेट को रिफ्रेश करिए, यही मौका बन रहा है बाजार में। बाकी सब जगह जो है अभी शॉर्ट का जो है ऑफ कोर्स कॉल नहीं आ रहा है, तो पावर ग्रिड पे ही रहते हैं। हाँ देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस 305, टारगेट 280 का। चलिए इस जो है इम्पोर्टेंट थॉट प्रोसेस तो यहाँ पे ज़रूर है। एक लॉन्ग अनवाइंडिंग शेयर्स पे भी एक नज़र डाल देते हैं। SBI लाइफ, औरो फार्मा, हिंदुस्तान कॉपर और सेल, ये तो सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे मौके नहीं बन रहे हैं। थोड़ी देर पहले सहज ने बता ही दिया है, तो टाइम नहीं वेस्ट करते। लेकिन सहज आप बताइए कि आपके कौन से टेक्निकल पिक्स हैं? जी, तो मैं दो रिकमेंडेशंस हैं, दोनों की जो अंडरटोन है वो अलग अलग टाइप की है। एक मोमेंटम प्ले है IRCTC, जहां पे हमें लग रहा है कि रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है और हायर बॉटम हायर टॉप ऑन वीकली टाइम फ्रेम ये स्टॉक बना रहा है। तो करंटली 780 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जिसमें 763 का स्टॉप लॉस रख के आप 825 तक के टारगेट के लिए ये स्टॉक पे लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। तो IRCTC पे एक बाय रिकमेंडेशन है। और दूसरा वैल्यू रिकमेंडेशन है, थोड़ा इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, ल्यूपिन लेबोरेटरीज, जहां पे अभी स्टॉक ये फिलहाल आपके 1950 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसमें 1900 का सपोर्ट रख के 2060 तक का टारगेट आप ऊपर के साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इस पे हमारा फंडामेंटल बायस भी काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है। तो ये एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमें लग रहा है कि करंट मार्केट सेटअप में डिफेंसिव स्पेस होने के कारण अनफोल्ड हो सकती है। नहीं, ये मोमेंटम प्ले तो आपने कहा था IRCTC का। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ दर्शकों के बेनिफिट के लिए कि आपका जो था बाय रेटिंग था 825 और 730। 825 जो है IRCTC का जो है आपका टारगेट प्राइस था, स्टॉप लॉस 730 था, यही है सहज? 763 अच्छा 763 है स्टॉप लॉस और 825 है टारगेट प्राइस। डायरेक्टर साहब प्लीज़ ये वाला आप जो है बोर्ड बनाएं। और वही लुपिन की बात करें तो 2060 का टारगेट प्राइस था और स्टॉप लॉस 1900 का था। जी बिल्कुल जी सहज जी। लुपिन के बारे में ऑफकोर्स थोड़ा बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ऑफकोर्स हाल ही में जो है जो ट्रीटमेंट की ड्रग है उस पर भी US FDA अप्रूवल आया है। जो मे की एक्सपोर्ट डेटा में चेक कर रहा था तो यहाँ पे भी जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिली। तो फार्मा एज अ पैक में जो है थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट डेटा अच्छा है, और जानबूझ के क्या हो रहा है कि 3 महीना पहले बिफोर द टैरिफ किक्स इन जो है बहुत सारे जो कंपनीज हैं एक्सपोर्ट्स अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं और दिख भी रहा है ये नंबर्स पे। तो अब जो है टैरिफ के बाद जो है ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म बेसिस पे देख लेते हैं, क्योंकि क्या है कि शॉर्ट टर्म में तो हमने देख लिया एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम है। लॉन्ग टर्म में आपको कोई फार्मा स्टॉक अच्छा लग रहा है जो पोजिशनली हम खेल सकते हैं, जैसे कि 3 महीना 6 महीना, यहाँ पे आपके नज़र में कुछ है? सन फार्मा, जी। डॉक्टर इनफैक्ट, रेड्डीज या कोई हाँ, मिड कैप इनफैक्ट में? हमारा जैसे मैंने ल्यूपिन आपके सामने प्रस्तुत किया, हम्म उसमें मैंने खास करके वैल्यू को मेंशन किया, हम्म और मैंने उसमें यही बताया कि टाइम फ्रेम उसका लंबा है। तो मेरे हिसाब से ल्यूपिन ही वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फिलहाल के लिए हमें नजर आ रही है, जहाँ पे टेक्निकल सेटअप, वैल्यू और जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स और डेटा की आपने बात करी, सभी कुछ इस पर्टिकुलर स्टॉक को सपोर्ट कर रहा है। बट यही रहता है कि जब आप एक इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से लेते हैं तो आपका इसमें टाइम फ्रेम और टारगेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आपने क्योंकि ये प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं इसका भी उत्तर दे देता हूं आपको। इसमें आपका यदि फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से आपको होल्ड करके रखना हो तो इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, 1850 का, और ऊपर की तरफ में 2300 तक का टारगेट आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग एक फंडामेंटल आउटलुक भी इस स्टॉक पे है, और टेक्निकली भी सेटअप काफी इसका पॉजिटिवली बायस्ड है। तो ल्यूपिन मोमेंटम शॉर्ट टर्म के लिए भी और एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी के तरीके से, डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम, जो हमारे दर्शक इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ट्रेडर के लिए 2060 टारगेट प्राइस, 1900 स्टॉप लॉस, और
अगर आप जो है और पोजिशनल खेलना चाहते हैं लंबे अवधि के लिए, तब ये आंकड़ा 2300 हो जाएगा टारगेट प्राइस, और स्टॉप लॉस 1850 का। IRCTC का भी आपने बोला 763 स्टॉप लॉस है और 825 टारगेट प्राइस है। सहज, मेटल स्पेस में भी जो है हमने देखा कि 7-8 महीने के कंसोलिडेशन के बाद सारे मेटल स्टॉक्स में तेज़ी आ रही है। कल से ही हमने ये ट्रेंड पकड़ लिया था और सारे दिन दर्शकों को बताया, आज भी लग रहा है मेटल में जो है चमक जारी है। अभी मेटल एज अ स्पेस मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है चार्ट्स पे निफ्टी मेटल इंडेक्स, और यहाँ पे अगर एक स्टॉक आप बता दें जिसको लगता है कि और भी तेज़ी है वहाँ से और मेरा कमाई हो जाएगा, तो वो बताए कौन सा रहेगा। जी, मेटल इंडेक्स ने इनफैक्ट अपने एक ब्रेकआउट दिया था 9300 लेवल के आसपास, और उसके बाद से उसने कंसोलिडेट करके अभी फिलहाल कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी दी है। मेरे हिसाब से 9700 पे चल रहा है अभी ये इंडेक्स। इसका यदि मुझे ये अपमूव बरकरार रखना हो तो 9100 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो इसको नीचे के स्तर पे नहीं ब्रेक करना चाहिए। और ऊपर के तरफ में ये आपका 9700 का एक आंकड़ा अपना कॉन्कर कर चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट लेवल इसका डायरेक्ट 10,300 के आसपास का आ रहा है। तो सेटअप है, मोमेंटम है, चाल थोड़ी धीरे धीमी रहने का चांसेस है अगेन, क्योंकि जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था इतने सारे ग्लोबल फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट वीक में अपना टैरिफ का भी अनसर्टेनिटी का हमें क्लैरिटी मिलेगा। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि मार्केट का और खास करके मेटल इंडेक्स का जो रुख पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं, बट चाल थोड़ी धीरी रहेगी। तो ये तो ब्रॉडली इंडेक्स की बात हो गई। यदि आप स्टॉक स्पेसिफिक पूछें तो आई थिंक इसमें हमारा एक जिंदल स्टील जो एक स्टॉक है, इस पे हमारा काफी पॉजिटिव बायस रहा है, और इसमें हमें लगता है कि ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन सहज, कंसोलिडेशन। यस, तो JSPL पे भी नज़र रहेगी मेटल स्पेस पे। लेकिन सहज, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इम्पोर्टेंट कॉल्स बताए, और सेक्टर स्पेसिफिक भी आपने जो है बहुत अच्छे रीजंस दिए हैं। लेकिन चलिए, FNO जंक्शन में आज इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे ET Now स्वदेश।